तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा, हम यहाँ पे टोटली बात करने वाले हैं 15 मार्क्स वैल्यूएशन, जो कि हिमाचल प्रदेश की हर परीक्षा में हमें देखने को मिल रहा है, चाहे क्लास 3 हो या फिर 4। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि अगर आप इन सर्टिफिकेट्स को तैयार करना चाहते हो तो कहाँ पे कर सकते हो, आपको क्या क्या इसके लिए करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में हम देख लेते हैं। 15 मार्क्स वैल्यूएशन जो है तो इसका क्या क्राइटेरिया रहता है। सबसे पहले आपकी जो परसेंटेज होगी उसके हिसाब से आपको 2.5 में से मार्क्स लगेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके 100% हैं तो 2.5 मार्क्स आपको लगेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता कि हर एक कैंडिडेट के 100% स्टूडेंट्स के मार्क्स हों। तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ती है। कैसे करोगे? सपोज करिए कि आपके 50% मार्क्स हैं और उसको आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0.025 से। अगर 50% आपके मार्क्स हैं तो ये कुल मिला के 1.25 मार्क्स आपको जुड़ते हैं इसके। अगर आपकी 60% है तो आप उससे मल्टीप्लाई करिए, 70% है तो उससे मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमारी डिग्री में ज़्यादा परसेंटेज है और 10+2 में कम है, तो हम किसको कैलकुलेट करें? दोस्तों, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दर्शाई होती हैं किसी भी एग्ज़ाम में जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें क्या मांगा गया है। अगर 10+2 मांगी गई है तो वो आपके काउंट होंगे, अगर ग्रेजुएशन मांगी गई है तो वो काउंट होंगे। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ पे पेश कर देंगे कि हमने 10+2 में अगर अच्छी परसेंटेज है तो वो दिखा दी, अगर डिग्री में अच्छी है तो वो दिखा दी। तो ये सब कुछ अकॉर्डिंगली होता है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो है, अगर आप बैकवर्ड एरिया या फिर पंचायत से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक नंबर जो है ये काउंट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है काफ़ी बड़ा कि सर इस सर्टिफिकेट को कैसे तैयार करें। ये तो हमें नॉर्मली डिग्री या फिर जो भी डिप्लोमा है ये तो मिला ही होता है यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड के द्वारा, तो इसमें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे साफ तौर पे इन्होंने दर्शाया है, अगर एसडीओ या फिर जो तहसीलदार है आपका, नायब तहसीलदार है एरिया का, बेसिकली तहसील या फिर सब तहसील में ये बन जाता है। तो इसमें जो सेक्रेटरी वगैरह होता है पंचायत का, उसका कुछ एक कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आप नियर बाय चेक कर लेना जो भी आपकी पंचायत होगी कि क्या ये बैकवर्ड है या नहीं। उसके बाद दोस्तों लैंडलेस फैमिली, तो इसमें तकरीबन हर एक स्टूडेंट का हो जाता है। कुछ एक स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा ज़मीन होगी, उनका नहीं बनेगा, तो 1 हेक्टेयर से कम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बन जाता है। तो ये भी जो भी एसडीओ नियर बाय होगा या फिर आपको तहसील या फिर सब तहसील में जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? सबसे पहले तो आपको परिवार नकल लेनी पड़ती है पंचायत में जाके, फिर पटवारी के पास जाना पड़ता है और आपकी मदर जो भी हैं उनका जो पटवारी होगा, यानी कि जो आपके मामा के घर हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट आपको पेश करनी पड़ती है। तब जाके जो तहसीलदार है या फिर नायब तहसीलदार, वहाँ पे तहसील में ये सर्टिफिकेट बनता है। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये भी सेम प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले पंचायत में जाना पड़ेगा, नकल वगैरह वहाँ पे लेनी पड़ेगी, फिर पटवारी के पास जाना पड़ेगा, फिर जो तहसीलदार है या फिर नायब तहसीलदार वो इसको बना देगा। तो सेम इसके लिए प्रोसीजर है। हालांकि जो हमीरपुर बोर्ड है इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि अगर पंचायत सेक्रेटरी या फिर सचिव जो भी है सहायक, उसके साथ अगर प्रधान जो है ये भी मेंशन कर दे तो चल पड़ेगा। लेकिन मेरी यही राय आपको रहेगी कि आप सिंपली जो भी नियर बाय तहसील या फिर सब तहसील होगी वहाँ भी जाके आइएगा, पक्का काम करवा लेना, क्योंकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक मार्क जो है, एक नंबर जो है, ये भी काफ़ी बड़ी अहम भूमिका निभाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अब दोस्तों जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट आपका तैयार होगा वो होगा 40% इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी या फिर इन्फर्मिटी। तो यहाँ पे हम दिव्यांगजनों की बात कर रहे हैं, तो 1 मार्क्स उनको यहाँ पे मिलता है। तो ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अथॉरिटीज़ मेडिकल बोर्ड। तो नॉर्मली अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपने बनाया ही होगा, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। उसके बाद किसी भी स्कूल में, कॉलेज में आपने एनएसएस कम से कम 1 साल का होना चाहिए, या फिर एनसीसी, भारत स्काउट एंड गाइड, या फिर नॉर्मली जो भी ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्टूडेंट्स को थोड़ा मतलब सेल्फ अवेयरनेस और आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो उसका 1 मार्क्स आपको मिलता ही मिलता है। तो इसमें भी नॉर्मली
जो सर्टिफिकेट है किसके द्वारा दिया जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपने स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में इनको ज्वाइन किया होगा तो आपको भी मिला होगा, कम से कम 1 साल का ही मिलता है ये। बीपीएल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कम हैं आज के टाइम में बीपीएल में, ठीक है। तो अगर 40,000 से नीचे आपकी इनकम है तो नॉर्मली आपका ये बीपीएल वाला अगर राशन कार्ड है तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये काफ़ी बड़ा एक बोनस होता है दोस्तों, 2 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसको कौन तैयार करता है? सबसे पहले तो पंचायत में आपको जाना पड़ेगा, फिर उसका बीडीओ, ठीक है। बीडीओ आपको यहाँ पे काउंटर साइन वगैरह करके देगा और जो आपकी परिवार रजिस्ट्री है उसके बेसिस पर। उसके बाद विडो, डाइवोर्स्ड, डेस्टिट्यूट, सिंगल वुमेन, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो पुरुषों के लिए नहीं है। अगर दोस्तों कोई मतलब विधवा है महिला, या फिर तलाकशुदा है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको काफ़ी परेशानी आती है, सिंगल वुमेन है, तो उनको भी 1 मार्क लग जाएगा। लेकिन अगेन वही प्रोसीजर है जो बीपीएल वाला है। जो बीडीओ होगा वो परिवार नकल या फिर परिवार रजिस्ट्री के तहत सब कुछ करेगा, तो ये आपको समझ जाना चाहिए। आपका जो भी ब्लॉक है उसमें जो बीडीओ होगा वही इस सर्टिफिकेट को तैयार करके देगा। सिंगल डॉटर या फिर ऑर्फन, अगर किसी के माता पिता नहीं है या फिर एक ही लड़की है किसी घर में, यहाँ पे ऑर्फन जो है दोस्तों ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है, लेकिन सिंगल डॉटर ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। 1 नंबर इसका मिलेगा। अगेन ये भी बीडीओ इसको सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करेगा। उसके बाद दोस्तों कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ये ट्रेनिंग कहाँ पे होनी चाहिए? कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या फिर इंस्टीट्यूशन है। अगर सपोज करिए कि आप कहीं यूनिवर्सिटी या फिर कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर चुके हैं, सेम वहाँ पे भी वही काम था जैसे आप किसी क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, और वहाँ भी सेम ही काम था, तो 1 मार्क आपको लगेगा। और जो भी अथॉरिटी होगी, जो यूनिवर्सिटी होगी, इंस्टीट्यूशन होगा, बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो इसका भी 1 नंबर आपको लग जाएगा। अब एक्सपीरियंस में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमने बनाया हुआ है, ऐसा वैसा। तो दोस्तों सपोज़ करिए कि ऐसी कोई कंपनी है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, और उसमें आपने काम किया है, एक्सपीरियंस उसका है, तो उसका कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिससे आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। 1 साल के लिए 0.5 मार्क आपको लगेंगे, और 5 साल आपने लगाए हैं तो 2.5 मार्क आपको लगेंगे। तो ये भी दोस्तों जो गवर्नमेंट है या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, तब जाके फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के हमने सारे के सारे सर्टिफिकेट्स देख लिए कि आप जैसे ही किसी टाइपिंग या फिर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो ये 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके लिए सर्टिफिकेट्स तैयार करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे परसेंटेज वाला, मैंने क्लियर कर दिया कि जो उसमें क्वालिफिकेशंस दर्शाई जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग काउंट की जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपको जिसमें परसेंटेज ज़्यादा है वो सर्टिफिकेट आपने आगे कर दिया। और बैकवर्ड एरिया या फिर पंचायत का भी मैंने आपको बता दिया। एसडीओ की काफ़ी अहम भूमिका होती है हर एक सर्टिफिकेट में। अगर एसडीओ के पास नहीं जाना है तो नॉर्मली तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार जो है उसके पास आप जा सकते हैं। लैंडलेस वाला, अच्छा, ये दोनों सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं लगभग 90% स्टूडेंट्स के बन जाते हैं। अगर आपके घर में कोई मतलब सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो भी आप इस सर्टिफिकेट को बनाते हैं। तो काफ़ी कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स वगैरह सरकारी होते हैं या फिर उनके सिबलिंग्स। तो इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों सर्टिफिकेट्स आपको हर हालत में तैयार करने चाहिए अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और बाकी हैंडीकैप जो भी होते हैं उनका बन जाता है, ऑलरेडी बना होता है। और एनएसएस एनसीसी ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास होता है। बीपीएल फैमिलीज़ जो हैं ये प्रॉपरली आपको इसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है, जो पंचायत सहायक होता है, प्रधान होता है, और जो बीडीओ है। बाकी महिलाओं के लिए और जो अकेली लड़कियां हैं उनके लिए भी हैं, जो मतलब ऑर्फन हैं उनके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी दी है। और बाकी ट्रेनिंग हो गई या फिर एक्सपीरियंस हो गया, ये भी यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।